गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। पूजन विधि। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रखें। फिर बायना काटने के लिए खांड या मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें। ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया इस तरह से रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काटकर बिंदी लगाएं और गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन करें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित कुछ पैसे रखकर उसके पास पहुंचा दें। करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु बढ़ जाती है, दीर्घायु होती है, पति में प्रेम बढ़ता है। इसलिए अवश्य ही इस कथा को श्रवण करना चाहिए। करवा चौथ को सुहागिन स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव था वहीं रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। दैव योग से ऐसा हुआ कि स्नान करते समय वहां पर एक मगरमच्छ आया और उसका पैर पकड़ लिया। तब उसकी पत्नी मनुष्या करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकार रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से ही बांध दिया। मगर को बांधकर अपने पति धर्म के बल से यम के लोक में पहुंच गई और यमराज से बोली, भगवान, मेरे पति को नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल के द्वारा मगरमच्छ को नरक में डाल दीजिए। करवा ने जब इस प्रकार से कहा तो उनकी बात को सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु तो बची हुई है, अभी मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देके नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया और उस पतिव्रता के साथ गया और वहां पर जाकर उसने मगर को यमलोक पहुंचा दिया, मृत्यु दंड दिया। उसके पति को लंबा जीवन, दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया। तब से करवा चौथ मनाई जाने लगी। करवा चौथ माता, जैसे तुमने पति की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। करवा चौथ की एक कथा इस प्रकार भी है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं बहुत अमीर घर की थीं। इस कारण उनका बड़ा ही घर में मान सम्मान था। लेकिन 7वीं बहू ने मायके में उसके कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, लेकिन फिर भी उसके बदले उसे प्यार नहीं मिलता। सब उसे तंग करते। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी नहीं आता था तो उसे बड़ा ही कष्ट होता था। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं ने के घर से भाई करवा लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई भी ना आया तो वह बहुत दुखी हुई। घर में उसे सभी खरी खोटी सुनाने लगे। इससे वह बड़ी दुखी हो गई और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर जंगल में नाग बिल में रहता था। उसका रोना सुनकर बिल से वो निकल आया और पूछा, किस कारण रो रही हो। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है,
यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर ज़रूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बड़े खुश हुए। सास भी खुश होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज देती है। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, सामने जो नांद है उसे भूल से भी मत खोलना। बहुत दिनों तक महल में आराम से रही, परंतु एक दिन जब कोई नहीं था महल में, तो उसने नांद उठाकर देखा तो बहुत से छोटे छोटे सांप इधर उधर भागने लगे। घबरा कर उसने नांद को ढक दिया। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा भी मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने उसे धन सोना आदि देकर विदा कर दिया। इतना धन देखकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करते। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे पूंछ कटा कहकर तंग करते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूछा कि हमारी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने के कारण तेरी पूंछ कट गई। नाग बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। लेकिन एक दिन वो मौका पाकर बहू के घर में घुस गया और काटने की सोचने लगा। तभी उसे अंदर से आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि बहू कसम खा रही थी और अपने सासू माँ से कह रही थी, सासू माँ, मुझे अपने छोटे पुछ कटे भाई से प्यारा कोई नहीं। मैं उस प्यारे भाई की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि मुझे कितना प्यार करती है, फिर काटा नहीं और चुपचाप घर चला गया। तभी से पुचकटा अपनी छोटी बहू के लिए हर वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बड़े प्यार से बहन करवा चौथ का व्रत करती थी। इस तरह से करवा चौथ का व्रत जो भी करता है, कथा सुनता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उस पर करवा माता की कृपा बनी रहती है। और कुछ इस दिन ब्राह्मणी को कोई सामान जैसे कि सुहाग का अवश्य ही देना चाहिए। करवा माता की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश की, गौरी शंकर की भी कथा सुनने के पश्चात फिर अर्घ देकर के चांद देखकर अर्घ देना चाहिए और आरती जरूर करनी चाहिए। फिर बड़ों को प्रणाम भी करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए करते हैं करवा माता की आरती। जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा
व्रत कर जो गावे, मैया प्रेम सहित गावे। व्रत पूरन हो जाता, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। ओम जय